बगदाद में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था सुल्तान उमर बिन खालिद। वह शक्ति और शान और शौकत का प्रतीक था और उसकी एक गूंजदार आवाज पूरे महल को चुप करा देती थी। सुल्तान की रगों में घमंड खून की तरह दौड़ता था। वह खुद को अल्लाह के बाद सबसे बड़ा समझता था और उसका यह विश्वास उसे धीरे धीरे अंधा बना रहा था। सुल्तान के महल में हर सुबह एक सभा लगती थी जिसमें काजी, वजीर और व्यापारी अपनी बातें रखते थे, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं बोलता था। लोग सिर्फ उसकी तारीफ करते, उसकी हर बात पर सिर झुकाते, चाहे वह न्याय करे या अन्याय। इसी बगदाद में एक बूढ़ा दरवेश रहा करता था। नाम था हाफिज अब्दुल करीम। वह शहर के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था और सादा खाना खाकर सूफी गीतों में डूबा रहता था। एक दिन बादशाह के नगर में दरवेश की बात फैल गई कि वह कहता है, सच्चा शासक वो है जो खुद को सबसे छोटा माने। यह बात जब सुल्तान के कानों में पहुंची तो उसे क्रोध आया। उसने कहा, एक फकीर मेरी तौहीन कर रहा है, उसे पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने दरवेश को महल में पेश किया। वह बगैर किसी डर के झुकते नहीं बल्कि सीधे सुल्तान की आंखों में देखता रहा। सुल्तान ने गरजते हुए कहा, तू कौन होता है मुझे सीख देने वाला? दरवेश ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई नहीं, बस एक परछाई हूं जो तुझे रोशनी दिखाना चाहती है। यह बात बादशाह को और क्रोधित कर गई। उसने सैनिकों से कहा, इसे शहर से बाहर फेंक दो और हुक्म है कोई भी इसे खाना या पानी ना दे। दरवेश ने वहां से जाते हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, तू अपनी ऊंचाई में इतना डूब चुका है कि जमीन की सच्चाई तुझे चुभेगी। जब तेरा ताज तुझसे रूठेगा तब मेरी बद्दुआ की आग तेरे दिल को जलाएगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन दरवेश की बात बादशाह के मन में गूंजती रही और धीरे धीरे जैसे उस बद्दुआ की छाया फैलने लगी हो। सबसे पहले उसके भरोसेमंद वजीर ने धोखा दिया। राजकोष से सोना चोरी हुआ और वह फरार हो गया। फिर अचानक शहर में अकाल पड़ा, नदियां सूखने लगीं और फसलें बर्बाद हो गईं। बादशाह ने जब जनता पर और टैक्स लगाए तो शहर में विद्रोह के स्वर उठने लगे। एक रात जब बादशाह सो रहा था, महल में आग लग गई। उसकी आंखें धुएं से खुली और वह अकेला उजड़ा सा उठ खड़ा हुआ। वह भागा, लेकिन कोई सेवक उसकी मदद को नहीं आया। उसके लिए दरवाजे बंद हो चुके थे। उसी हाल में वह भटकते हुए दरवेश की झोंपड़ी तक पहुंचा, लेकिन अब वहां सूनी जमीन थी। दरवेश कहीं जा चुका था। वहां एक पुरानी चादर के नीचे एक टोकरी रखी थी जिसमें एक रोटी और एक छोटा सा कागज था। उस कागज पर लिखा था, जिसे ताज की भूख लगी हो वह कभी रोटी की कद्र नहीं समझेगा, लेकिन जब भूख दिल तक पहुंचेगी तब रोटी भी ताज लगेगी। उस दिन सुल्तान उमर बिन खालिद, जो खुद को अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मानता था, जमीन पर बैठकर वह रोटी खा रहा था। आंसुओं से सनी आंखों में पहली बार नम्रता का रंग था। उसने अपने ताज को एक पत्थर के नीचे दबा दिया और उसी झोंपड़ी के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो अब रोजाना लोगों को पानी पिलाता, बीमारों की सेवा करता और खुद अपने नाम को भूल गया। लोग उसे फकीर उमर कहने लगे और जो सुल्तान एक जमाने में खुद को खुदा के करीब समझता था, अब खुदा की हर मखलूक को खुद से ऊपर मानता था। वक्त बीता और जब उसकी मौत हुई तो न तो कोई ताजदार शामिल हुआ और न ही कोई शाही गड़गड़ाहट, लेकिन गांव के बच्चे, बूढ़े और मजदूर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाते हुए कहते, यह वो बादशाह है जिसने अपने घमंड को जलाकर इंसान बनना सीखा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।